क्लास 10 के हिंदी के मॉडल पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सेट 1 लेट्स स्टार्ट। किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। देश प्रेम स्वाभाविक हो है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी शरण होता। हर व्यक्ति को अपने देश से बहुत प्यार होता, लगा होता है ना। तो देश प्रेम तो स्वाभाविक है। हमें कहीं भी किसी के पास नजर आ जाएगा, भले वो देश का कितना भी बड़ा दुश्मन है, देश में चाहे कितना भी कुछ कर बैठा है, लेकिन उसके अंदर देश प्रेम की भावना होती है। हम जिस देश में रहते हैं ना, उस देश पे हमारी बहुत शरण कर्ज होती है। हम देश की जलवायु में पलते हैं। ये देश हमारी, इस मिट्टी में हम लोग पलते हैं। ये पेड़ पौधे हमारे देश की मिट्टी, और देश की मिट्टी ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। देश की मिट्टी में ही हम गिरकर उठकर बड़े हो जाते हैं ना। देश की मिट्टी में ही खेलते हैं और देश की मिट्टी से हम आगे बढ़े। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। जो धरती माँ हमें भोजन देती है, और धरती में जो हम लोग चावल उपजाते हैं, फसल उपजाते हैं, उससे जो हमें मिलती है, उससे हमारा भरण पोषण होता है। अगर अगर हम धरती के और ना धरती अगर ना होती तो बंजर होती, तो आप सोच सकते थे कैसा होती। देश की रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्म को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गौर करना देश प्रेम है। देश प्रेम क्या है? देश की रीति रिवाजें, कल्चर को एक्सेप्ट करना, अलग अलग रिलीजियन को समान दृष्टि से इक्वलिटी देखना कि नहीं ये बड़ा है ये छोटा, इस तरह नहीं देखना। देश की उन्नति के लिए सभी को समता तथा सहृदय का पाठ पढ़ना चाहिए। देश की उन्नति के लिए कौन सा पाठ पढ़ना चाहिए? समता तथा सहृदयता का पाठ पढ़ना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आ गया है कि हम किसके शरणी हैं, हम किसके शरण में रहते हैं, या फिर हम किसके कर्ज में हैं। तो हम मातृभूमि अपने देश के कर्ज में। इतना कुछ हमें देता है, लेकिन हम देश को क्या दिए? मनुष्य की श्रेष्ठता की मिट्टी से लथपथ हो जाते हैं, गिरकर उठकर बड़े होते हैं। गिरकर उठकर बड़े होते हैं, ये लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है? हमारा भरण पोषण दाने मिले अन्न से होता है, ये तो सही बात है। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से होता है, तो ये हमारा दान से मिले अन्न से, ये तो नहीं। इस पोयम के अनुसार इसके अनुसार हमारा भरण पोषण धरती माँ के द्वारा अन्न से होता है। यहाँ देखिए, हमारा भरण पोषण जलवायु धरती माँ के द्वारा अन्न से होता है। हमारा भरण पोषण धरती माँ के द्वारा अन्न से होता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें? देश की उन्नति के लिए अपने रीति रिवाजों को निंदा करें, ये गलत बात है। हमें अपने रीति रिवाजों को फॉलो करना चाहिए। अपने मन का कार्य करें, ये भी नहीं। हम शरण लें, सभी को समानता तथा सहृदय की पाठ पढ़ाएं, यस यही ऑप्शन नंबर ए। सभी को समता तथा सहृदयता की पाठ पढ़ाएं। देखिए यहाँ ना, समता तथा देश के प्रेम के लिए तथा पाठ पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश प्रेम क्या है? देश के प्रति रीतियों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान करना, ये तो है। देश के सब कुछ प्राप्त करना और बदले में कुछ नहीं देना, ये गलत बात है। शांतिपूर्ण आराम करना, गलत बात है। केवल अपना भरण पोषण की चिंता करना, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पाठ्यांश को ध्यान कर फोटो 6 और 10 के सही उत्तर करें। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन पर विश्वास, रंगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिर चढ़ना ना आखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज मोती गहने पानी में, बढ़ता दुगुना उत्साह इसी हैरानी में। मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। किसके डर से नौका नहीं पार होता? नदी के डर से, लहरों के डर से, लोगों के डर से, या खुद के डर से?
तो लहरों के डर से नौका पार नहीं होता। फर्स्ट लाइन, लहरों के डर से नौका पार नहीं होता। 10 फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। नन्ही चींटी दाना लेकर कहाँ चढ़ती है? नन्ही चींटी दाना लेकर जब पहाड़ पे चढ़ती है। देखो, नन्ही चींटी दाना लेकर नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। दीवार पर, कहाँ पर चलती है? दीवार पर। इसका आंसर क्या होगा? दीवार पर। दीवार पर नन्ही चींटी दाना। 7 का, ये 8 का। मन का विश्वास रगों में क्या भरता है? मन का विश्वास रगों में साहस की भावना भरता है। सिंधु में डुबकियां कौन लगाता है? सिंधु में डुबकियां गोताखोर लगाता है, सिंधु नदी में। लोगों कैसे लोगों की हार नहीं होती? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नौका पार नहीं होती। खंड व्याकरण, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो और सीधा कर्ता पर प्रभाव पड़े। जैसे सीता गाना गाती है। सीता क्या गाती है? गाना। इसमें तो कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जब वह किताब पढ़ता है तो वह क्या पढ़ता है? किताब। इसमें भी कर्ता पर नहीं है। मोहन सो रहा है। कौन सो रहा है? मोहन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। लता चाय पी रही है। लता क्या पी रही है? चाय। तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, मोहन सो रहा है। आंसर 11। 12 नंबर। कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया जिसमें कर्ता पर बोझ ना पड़े, कर्म पर बोझ करे। जैसे बच्चा रोता है, ये तो गलत बात है। ये तो कौन रोता है? बच्चा। कर्ता पर पड़ रहा है। लड़का हंसता है, ये भी नहीं होगा। पक्षी उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? पक्षी। ये भी नहीं होगा। तो रीता खाना खाती है। रीता क्या खाती है? खाना। जलज का अनेकार्थी शब्द नहीं है। जलज, जलज, जलज। तो इसका आंसर हो जाएगा मोती। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो पदों या शब्दों को मिलकर बनाकर तीसरा पद कहलाता है। दो या दो से अधिक वो समास कहलाता है। दो या दो से अधिक समूह मिलते हैं तो एक समास बनता है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। अवयभाव समास, अवयभाव समास। ऑप्शन नंबर ए। नीला है जो कंठ, नीलकंठ किस समास का विग्रह है? नीला है जो कंठ, नीलकंठ कर्मधारय समास। नीला है जो कंठ, नीलकंठ कर्मधारय समास। जब वर्षा होती है तो मोर नाचने लगते हैं, इसमें रचना का किस वाक्य की भेद है? मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य वैसा वाक्य जिसमें जो, वह, जब, तब, क्योंकि आदि का जैसे ही यूज होता है उसको बोलते हैं मिश्र वाक्य, जिसमें यूज होता है। जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? कर्ता के काम को प्रधानता कर्मवाच्य और कर्ता की प्रधानता को कर्तवाच्य होता है। यहाँ गलत। चलो ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर, बालक चांद देख रहा है। ऑप्शन नंबर डी, बादल। बालक चांद की ओर देख रहा है। बादल बैठा के देख सकते हैं। यहाँ डैश है, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा। बालक चांद क्यों देख रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा होता तब लगा सकते थे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बालक चांद की ओर देख रहा है। निम्न में कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है? समुच्चय बोधक मतलब सभी को बोध करने वाला, और दो चीज को जोड़ने वाला, दो शब्द को जोड़ने वाला। वाह, वाह तो नहीं है। वह होता तो ये भी नहीं होता। अरे ये भी नहीं होगा। अथवा, राम अथवा श्याम, ये दो शब्द को जोड़ रहा है, देन इट इज अथवा। पाठ्यांश पढ़ना, प्रस्तुत को ध्यान कर पढ़ो। 24 उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अप्रस रहत सने तकाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीत पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गगरी, बूंद न ताको लागी, परती नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। इस पद में रचयिता कौन है? सूरदास। ये सूरदास के पद है तो इसके अंदर रचयिता डी नंबर सूरदास। गोपियाँ किसकी
अनय भक्त नहीं, अनय भक्त थी। गोपियाँ कृष्ण भगवान की भक्त थी और उद्धव की बेइज्जती कर रही थी। पुरीत पात का क्या अर्थ है? पुरीत पात, कमल का पत्ता। कमल का पत्ता पानी में रहता है फिर भी पानी से अछूता रहता है ना, उसी तरह बोल रहा है कि तुम कृष्ण के साथ रहते हो और फिर उसके लाभ के चक्कर में तो अभी तक नहीं पड़े हो। गोपियाँ ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? गोपियाँ ने उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के मटके से की है। उनका व्यवहार ऐसा है, कृष्ण के साथ रहते हैं फिर भी अछूते रहे। जिस तरह अगर कोई मटके में तेल लगा दें तो उसमें पानी नहीं आती, इसी प्रकार उनका व्यवहार से बात की है। किस महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है? अट नहीं रही कविता के आधार पर। तो फागुन महीने में हरियाली आ जाती है, पलाश के पेड़ में आ जाते हैं लाल गुलाब फूल। गांव में होते तो आप शायद देखते हैं, है ना? डोंट वरी, दिखाएंगे। फागुन। उत्साह और अट नहीं रही है, इन दोनों कविताओं में कवि कौन है? उत्साह और अट नहीं रही है, अट नहीं रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। किसकी मुस्कान इतनी मोहक है कि मुर्दे में भी जान डाल देती है? तो बच्चे की मुस्कान, नन्हे शिशु की मुस्कान बच्चे में जान डाल देती है। फसल कविता के अनुसार बताएं कि फसल किनका बदला हुआ रूप है? नदियों का, बादलों का, सूर्य की किरणों का या बीजों का? फसल फसल सूर्य की किरणों का, बीजों का, बादलों का या नदियों का? तो इसका आंसर हो जाएगा नदियों का। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन वह उनका बेटा, मैं इकलौता बेटा था, कुछ सच और बोधा सा, किंतु इसकी कारण बाल गोविंद को उसको कोई भी मानते थे। इसकी समझ में ऐसे आदमी पर ही ज़्यादा नज़र रखना चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि यह निगरानी तो मोहब्बत से ज़्यादा हरदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोह बहुत सुभग और सुशील थी। घर की पूरी प्रबंधित बनकर भगत के बहुत कुछ दुनियादारी के निरोध कर दिया था। बेटे के मरने के बाद भगत क्या कर रहे थे? बेटे के बाद संगीत साधना का चरम उत्कर्ष दिन देखा गया उस दिन उनका इकलौता किंतु भगत सिंह और मानता उनकी समय क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। ऑप्शन नंबर बी, गा रहे थे। भगत जी का बेटा कैसा था? सुस्त और बोधा था। भगत जी की पत्नी कैसी थी? सुंदर। घर की ख्याल रखना, ये नहीं होगा। सुभग सुशील, और ये होगा। सुभग सुशील होने के साथ साथ घर का पूरा प्रतिबंध, ये नहीं होगा। बोधा का क्या अर्थ है? बोधा, बोधा, सुस्त और बोधा, ज्ञानी, कम बुद्धि वाला, कम बुद्धि वाला। नेताजी का चश्मा पाट में पान वाला किस तरह का व्यक्ति था? नेताजी के चश्मा पान वाला मोटा बातूनी था, मोटा, हंसमुख और खुशमिजाज आदमी था। 33, खुशमिजाज आदमी था। नेताजी का चश्मा पाट में नेताजी की प्रतिमा किस चीज से बनी थी? संगमरमर का। बी नंबर। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो कैप्टन बदलता था। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेलते रहते हैं, बट वही कि कुछ ठीक रहता, हम लोगों को तमाशा देखते रहते हैं। जब कभी हम लोग दादरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते, चलो भाइयों, ददरी सत्तू किसान की मोटरी है। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए और हरादार पाले
देखते तब खुश हो जाते, चिल्लाने लगते, रहती में रहती पुरान रहती डोला के कन्या हमारी महरी। इसी पर एक बूढ़े वर ने हमें लोगों को दूर तक खदेड़ ढेला और मारा। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये पद्यांश हमारा माता का आंचल से लिया गया है। लेखक क्या खेलते थे? लेखक खेलते थे गिल्ली डंडा। इन गद्यांश में किस मेले की चर्चा की गई है? सोनपुर मेले की। ज्यादा ददरी मेला। रहरी किसे कहते हैं? रहरी मतलब अरहर दाल। ओके गाइस, तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 10 का जैक बोर्ड का हिंदी। थैंक यू।